और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स का होना जो है वो जरूरी है। क्वालिफाइंग शेयर्स, प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा क्वालिफाइंग शेयर्स लेने जरूरी नहीं है। क्वालिफाइंग शेयर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं डायरेक्टर बनने के लिए। इसमें ये होता है कि डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट बनाने है, बेसिक रीजन यही है कि उनको ये इशू किए जाते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में इनको लेना जो है वो अनिवार्य होता है। इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एक प्राइवेट कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ा सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर जो है वो नहीं बढ़ा सकते हैं। लोन टू द डायरेक्टर्स, लोन देने के लिए डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो लेनी आवश्यक नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में जो है वो आवश्यक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बारी बारी से अवकाश ग्रहण करना, प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बारी बारी से रिटायर होना जरूरी नहीं है, रिटायरमेंट और बारी बारी से, लेकिन उसमें जो है वो 1/3 डायरेक्टर्स जो हैं वो हर साल जो है हर एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होते हैं, रिटायर जो है वो होते हैं। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनीज जो है सिर्फ लिमिटेड वर्ड का प्रयोग जो है वो करती हैं। तो उसके बाद जो है आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको पहले बता दिया। पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को कुछ स्पेशल छूटे विशेषाधिकार जो है वो प्राप्त है। प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 2 मेंबर का नंबर 2 होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में ये 7 होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठा किए बिना ही शेयर्स को अलॉट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही व्यवसाय आरंभ कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने के बाद ही व्यापार आरंभ कर सकती है। प्रिविलेजेस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, इसमें जो है जरूरी नहीं है कि नई कैपिटल जो है वो बाहर इशू करे, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही जो है वो इशू कर सकती है और किसी भी प्रकार के इशू कर सकती है। और जो मताधिकार है, वैसे तो क्या होता है 1 शेयर 1 वोट, लेकिन ये डिसप्रोपोर्शनेट राइट्स जो है वो दे सकती है। प्रिविलेजेस रिगार्डिंग मीटिंग्स, मीटिंग्स में जो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, दैट इज कॉल्ड कोरम। कोरम के लिए भी इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी में 5 जो है वो होने चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में जिस भी व्यक्ति को एक सदस्य है जिसे मतदान करने का अधिकार है वोटिंग का, वो कभी भी वोटिंग की डिमांड जो है वो कर सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 सदस्य मिलकर ही जो है वो वोटिंग की डिमांड जो है वो कर सकते हैं। प्रिविलेजेस रिगार्डिंग डायरेक्टर्स, बीच बीच में मैं सारे पॉइंट्स आपको बता चुकी हूँ कि पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जबकि प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी जो है 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर्स को एक ही प्रस्ताव रेजोल्यूशन के अंतर्गत जो है वो एस्टेब्लिश कर सकती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्वालिफाइंग शेयर्स लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनमें उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें भी वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग जो है वो कर सकते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बाय रोटेशन भी रिटायर होना जो है वो जरूरी नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी पर उनकी एडवर्टीजमेंट और अपॉइंटमेंट को लेकर कोई भी प्रावधान जो है वो लागू नहीं होते हैं। और अदर प्रिविलेजेस, क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी री अपॉइंटमेंट पे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन देने पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। और जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आम व्यक्ति जो है वो नहीं देख सकता, जो सदस्य नहीं है वो नहीं देख सकता। तो ये बहुत सारी छूटें हैं और अगर इन छूटों का पालन करती है तो वो क्या कहलाती है, प्राइवेट कंपनी जो है वो कहलाती है। लेकिन इन छूटों को, इन एग्जम्पशंस को जो है वो वापस भी लिया जा सकता है, विशेषाधिकार को। टर्मिनेशन ऑफ प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के एग्जम्पशंस
या विशेषाधिकार जो है वो वापस लिए जा सकते हैं। आप वैसे तो अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा, कब ये छूटे जो है वो वापस ली जा सकती हैं। जो इसकी 3 बेसिक कंडीशंस हैं, अगर उनको पूरा करना बंद कर देगी प्राइवेट कंपनी तो वो सारी छूटें जो है उसकी क्या हो जाएंगी, खत्म जो है वो हो जाएंगी। जैसे कंपनी शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती, कंपनी के जो मेंबर्स का नंबर है वो 200 तक रिस्ट्रिक्टेड है, या शेयर कैपिटल के लिए आम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन जो है वो कंपनी पूरी करना बंद कर देती है, यानी आम जनता को शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट कर लेती है, या शेयर्स ट्रांसफर करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, या उसका मैक्सिमम नंबर जो है वो 200 से एक्सीड कर जाता है। तो या कभी कभी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो तो कोई कानूनी दांव पेच होता है, उस केस में अगर कोई गलती करती है प्राइवेट कंपनी तो उससे ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी जो है स्पेशल विशेषाधिकार जो है वो छीने जा सकते हैं। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडी कंपनी है या सब्सिडी कंपनी बन जाती है तो उसको अनइंटरप्टेडली ये विशेषाधिकार जो है वो प्राप्त होते रहेंगे। तो ये चैप्टर जो है हमने 4th शुरू किया हुआ है, प्राइवेट कंपनी का मीनिंग, उसमें लगाई जाने वाली रिस्ट्रिक्शंस, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, और प्राइवेट कंपनी में दिए जाने वाले प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस, और इन एग्जम्पशंस को कब जो है वो छीना जा सकता है या खत्म जो है वो किया जा सकता है। तो ये सब आपने जो है वो ध्यान से देखना है। मैंने आपको बता दिया, आप इसको ध्यान से सुनो, मेरे लेक्चर को पढ़ो बुक में से, तभी आपको जो है वो समझ में आएगा, आप रेगुलर बने रहें। तो ये मैंने आपको करवाया है। अब तक मैंने कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के फीचर्स, कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ इनकॉर्पोरेट वेल, उसमें आने वाला केस सोलोमन एंड कंपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी की प्रिविलेजेस, एग्जम्पशंस, ये सारा कुछ जो है वो करवा दिया है। और फिर उसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो हम कल करेंगे, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड वाइस वर्सा। आपका जो है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, ये हम कल करेंगे। गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप ध्यान से सुने, पढ़ें, आपका जो है वो हो जाएगा काम।